देखिए, पूरे देश की आवाज़ हमारे नेता, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 4 जून को अल्मोड़ा की पवित्र भूमि में पदार्पण हो रहा है। वो एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस जनों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के सभी साथियों में एक नई उमंग, नए उत्साह का संचार देखने को मिला है और बड़ी बेसब्री से राहुल गांधी जी का इंतजार प्रतीक्षा कुमाऊं के जनमानस करने जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी रैली होगी आज तक की, और यह शंखनाद भी होगा 2027 का शंखनाद। और इस रैली में राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश, जो मार्गदर्शन, जो यहाँ के मसलाहत हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं, उनको धार भी मिलेगी। और जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड आज की दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारे हदें पार कर दी हैं। यहाँ के जंगल, यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचा जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। महिला अपराध में ये पहली पायदान पर है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेपर लीक हो जाते हैं और जो भाजपा के सरकार के नज़दीकी लोग हैं इसमें संलिप्त दिखाई देते हैं। उनकी बेल होती है, उनकी जेब को जेल होती है, बेल होती है, वो दोष मुक्त हो जाते हैं सबूतों के अभाव में। और एक गठजोड़ है अपराधियों का, माफियाओं का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का, अधिकारियों के साथ गठजोड़, और सरकार का पूरा संरक्षण है। सरकार उन्हें पनाह दे रही है। आज किसान की आय जो दुगनी करने की बात कर रहे थे, आज उनको उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। स्कूल बंद हो चुके हैं, 1700 स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल बंद हो चुके हैं। ये शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। 1200 गांव, भूतहा गांव, घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारी माँ बहनें, बेटियां लकड़ी बीनने जाती हैं, जंगल जाती हैं घास काटने, बाग का निवाला बन जाती हैं। जो हमारे जच्चा बच्चा हैं, जो प्रसव काल में है, अगर वो इलाज के जाती हैं तो रास्ते में दम तोड़ देती। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, रेफरल सेंटर हैं आज अस्पताल। तो पूरा प्रदेश को खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा, आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी हो, आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, पुनर्निर्माण के कार्य नहीं हो रहे हैं, बुनियादी ढांचा चरमरा चुका है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने लगातार आवाज़ उठाई है, सदन में बोले हुए आवाज़ उठाई है, सड़कों पर हम खुलकर बोले हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारा निश्चित रूप से इस आवाज़ को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो निर्देश देंगे, जो उनका संबोधन होगा, उससे हम प्रेरणा लेकर 2027 को जो लक्ष्य है हमारा, मतलब मकसद हमारा सरकार बनाना ही नहीं है, सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। सरकार जिस तरह का काम का सरकार का है, जिस तरह से उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है, उसके लिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करना जरूरी बन जाता है। हम इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से जनमानस को, जनता को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, हर वर्ग, समुदाय, धर्म के, मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए हम चाहते हैं कि आइए कांग्रेस के साथ खड़े रहें,
कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिन्होंने हमेशा उसका एजेंडा स्पष्ट रहा है, विकास का एजेंडा, सर्वधर्म संभाव का एजेंडा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एजेंडा। तो ये हमारा लक्ष्य है कि 2027 में हम कामयाब हों। उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और हम एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। सर, सरकार कह रही है कि उत्तराखंड को पर्यटन में आगे बढ़ा रहे हैं। पिंडारी, हमारे यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है, सुंदरडुमा ग्लेशियर है, कपनी ग्लेशियर है, रास्ते पूरा बदहाल हो गए हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा घूमने के लिए जो पर्यटक आ रहे हैं वो नारे लगा रहे हैं सरकार के विरोध में। देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम, ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर की दशा सबके सामने है। सब एक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इस तरह के हालात हो चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो बेहतर मंसूरी जॉर्ज एवरेस्ट, पर्यटन विभाग की जमीन, उसमें नाबार्ड से 23 करोड़ रुपया लोन लेती है उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उसके रखरखाव के, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, उसके समतलीकरण के लिए। और उसके बाद उस जमीन को, जिसमें 23 करोड़ का लोन है, उस जमीन को लाला रामदेव को, बालकिशन को 15 साल के लिए लीज पर दे दी थी और 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष लीज पर दिया जाता 15 साल के लिए। और उसका बाजार मूल्य 30,000 करोड़ रुपया है उस जमीन का। कहाँ की बात करें, यहीं रामनगर मोहान में MPCL उसको खुर्दबुर्द करने की तैयारी चल रही है। जलविद्युत परियोजनाएं, देहरादून डाक पत्थर, हजारों करोड़ की जमीन, जिसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, प्रधानमंत्री थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी, बुनियाद रखी थी। आज भी वहाँ किसान हमसे मिलने आए थे। वो अपने कह रहे, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री से हमारे पास आए और हमने उनके कहने पर जमीन दी। आज गुजरात के उद्योगपति को कौड़ियों के धाम पर जमीन भेज दी जा रही है। तो हमारा जो कहना है कि जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जंगल काटे, अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं, नदियां खोदी जा रही हैं, पर्यावरण के प्रति सरकार असंवेदनशील है, तमाम मुद्दे हैं। और हमारा स्पष्ट कहना है कि हम उन मुद्दों को, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और जनता की राय लेंगे। एक ऐसा चुनाव घोषणा पत्र बनाएंगे जो जनता का चुनाव घोषणा पत्र होगा। और मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक रैली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति, नई चेतना का संचार होगा और हम मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। मतलब जो आपने अभी IFPCL की बात करी वहाँ में, मेरे को जहाँ तक याद है कि ND तिवारी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब ये नारद तिवारी जी ने उसका योजना बनी थी। लेकिन ये जो जमीन आवंटित हुई थी 40 एकड़, उसमें शर्त है कि अगर आप ये किसी को हस्तांतरित करेंगे तो ये जमीन भी आपसे छीन ली जाएगी। ये एक शर्त है जिसका पत्र भी कल आपका एक बड़ा बयान भी मैंने बयान किया था, बड़ा बयान भी आपने कहा कि हम विरोध करेंगे। वो विरोध की तर्ज क्या होगी? देखिए, हम पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, उनको भी हम इसको उनके सामने रखेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको सामने रखेंगे। हम सदन में अगर अवसर मिला वहाँ भी उठाएंगे, हम सड़कों पर भी उठाएंगे, हम वहाँ पर भी मोहान में जाकर धरने पर बैठेंगे। ये धरना 10-20 लोगों का नहीं, हम हजारों की तादाद में वहाँ जाकर धरने पर बैठेंगे और जो आगे का धरने पर भी बैठेंगे, अनशन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह का देश के संस्थानों को, व्यवसायिक संस्थानों को एक मुहिम के तहत केंद्र सरकार बेच रही है, तो उसका प्रतिरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब मिलकर जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके साथ हैं, ईमानदारी से हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। मतलब एक छोटा सा सवाल था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में
जितने महत्वपूर्ण और अद्भुत कानून जनता के पक्ष में बने थे, मैं भूख का अधिकार, भू जैसा कानून, भूख वन अधिकार कानून, का जो उसको लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो खूब भुनाया, लेकिन हमने आपकी पार्टी जो आप लोगों ने इस कानून को दिया था और जो साफ साफ कहती थी कि हम एक परिवार को कम से कम 30-35 किलो राशन देंगे, 2 रुपये किलो गेहूँ चावल होगा, 1 रुपये किलो गेहूँ होगा, उसको आपकी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर, ब्लॉक में, बूथ पर कैश नहीं करता। देखिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम थे, जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस शासनकाल में, नहीं, आप लोगों ने विधानसभा में उठाई ये नहीं बात हम ठीक ना है, हमने लेकिन आप जमीन पर नहीं ना हमने उसका कभी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की। हमने जो भी योजनाएं संचालित की, मकसद सिर्फ एक था, उद्देश्य था कि लोगों को उसका लाभ मिले, जो गरीब लोगों को मुख्य धारा में आ सकें, उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, ना राजनीतिक लाभ लेने की हमने कभी मंशा जाहिर की, हमने कभी नहीं किया है। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए वोट उसका के नुकसान वोट आपको हुआ वोट है? देखिए नुकसान अब ये तो जनता फैसला सत्ता करती या है, जनता शिक्षण फैसला करती है, जनता फैसला करती है। और हमने कभी लाभ हानि का के दृष्टिकोण से हमने ऐसे फैसले नहीं लिए, हमने कभी नहीं किया। आज हालात क्या हैं, गरीब पिस रहा है, ज़मीनें जो उनको वर्ग 4 की ज़मीनें उनके पास थी उनको हटाया जा रहा है। बड़े लोगों को ज़मीनें दी जा रही हैं, 1 रुपये में बड़े बड़े 1 रुपया एकड़ में डील हो रही है, दी जा रही हैं। और हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है, जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आम आदमी है, उनके लिए उनके घर तोड़े जा रहे हैं, नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं और अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं। और एक अगर एक किसने वहीं जंगल के किनारे घर बनाया है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एक इस तरह का एक इन्होंने वातावरण बना दिया है कि जो, और अहंकार में डूबी सरकार। हमने कहा ना, हम फैसले लेते थे, कभी फैसले गलत होते थे, हम अपने कदम पीछे खींच लेते थे, हम डरते थे। लेकिन ये बिल्कुल निडर हैं और ये फैसले लेते हैं, जनता के खिलाफ फैसले लेते हैं और इन्हें किसी का डर नहीं है। लेकिन जनता, इन्हें मालूम नहीं, जनता एक बहुत बड़ी ताकत है, जनता फैसले लेती है, बड़े बड़े लोग धरातल पर आ जाते हैं। और इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ की प्रदेश की महान जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वक्त को देखें, हालात देखें, हालात बदलने की ज़रूरत है। देश की दिशा में जा रहा है, नौजवानों का भविष्य क्या है, अपराध किस दिशा में, अपराधों का, मैंने कहा नहीं, महिला अपराध में आज पहली पायदान में उत्तराखंड है, असुरक्षित हैं सब लोग। तो हम चाहते हैं कि जनता समझदार है और निश्चित रूप से एक सही फैसला लेगी और वो फैसला बदलाव का होगा। आपको नहीं लगता कि जो शिक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जो नेहरू जी जिस बुनियाद को रखते गए थे, उसको आरएसएस की शिक्षा पद्धति ने निगल लिया है? देखिए, इतिहास के पन्ने उठाइए, इतिहास को बदला जा रहा है, शिक्षा पद्धति को बदला जा रहा है। ये जो है शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं, कौन लोग इसके थे? ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें कौन काबिज है? आरएसएस के लोग काबिज हैं। और उनका मकसद बच्चों के भविष्य का निर्माण करना नहीं है, उनको एक ऐसी दिशा में ले जाना है जहाँ से भविष्य उनका अंधकारमय होगा। ऐसा उनकी सोच है, उनकी सोच बहुत छोटी सोच है भाजपा की, आरएसएस की। और हमारा मानना है कि उस सोच से हमें उभरना होगा, निकलना होगा। हमारे अगर भविष्य का, बच्चों के भविष्य को अगर हमें देखना है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।